जी हां, दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरह से वॉर फ्रंट्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर अब आपके सामने आने जा रही है, क्योंकि सीरिया पर हो गया है इजराइल का हमला और इजराइल और ईरान के बीच नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुरभि शर्मा और रवि मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध में बूचर ऑफ सीरिया की हो गई है एंट्री, और ये एंट्री आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। क्रीमिया के लिए बूचर ऑफ सीरिया की खास तैयारी, 1200 नए लड़ाकों को क्रीमिया भेजा जाएगा, यह तय किया गया है। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन के सबसे घातक जनरल को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूक्रेन पर पलटवार के लिए पुतिन का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। तो एक तरफ सीरिया के 2 इलाकों को बनाया गया है निशाना इजराइल की तरफ से, और ये 2 इलाके हैं दमिश्क और अलेप्पो। अलेप्पो में अलेप्पो एयरपोर्ट पर निशाना साधा गया है। तो इजराइल और ईरान एक तरफ आमने सामने और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग। दोनों अहम खबरों पर होगी नजर। अब जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उसके तहत कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि आखिर कौन है बुचर ऑफ सीरिया। अब बुचर ऑफ सीरिया को किस रणनीति के तहत रूस मैदान में उतारने की योजना बना रहा है, और क्रीमिया को लेकर क्या रणनीति अपनाई जा रही है, डोनेट्स्क को लेकर क्या रणनीति अपनाई जा रही है, और इस वॉर जोन में जो अभी के हालात हैं उसके तहत रूस क्या अब अपने और ट्रूप्स को मैदान में उतारने के लिए क्रिमिनल्स को भी मौका देने वाला है। क्योंकि अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, हमारे पास आज कई बड़ी खबरें हैं, एक एक डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि पुतिन के ये सबसे अनुभवी जनरल आखिर है कौन, जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। नाम है अलेक्जेंडर दोर्निकोव। आप दोर्निकोव के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 60 साल के अलेक्जेंडर को बुचर ऑफ सीरिया कहते हैं। चेचन्य और सीरिया में क्रूर सैन्य ऑपरेशंस किए जा चुके हैं इससे पहले, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीरिया में 3,50,000 लोगों की मौत का इन्हें जिम्मेदार माना गया। अब कितना क्रूर है ये, और इनका इतिहास क्या है, किस रणनीति के तहत रशिया अब इन्हें उतारने की योजना बना रहा है मैदान में, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीरिया में सेना को आदेश देकर घरों पर बम बरसाने, लाखों लोगों को बेघर करने का आरोप भी इनके ऊपर लग चुका है। वहीं यूक्रेन युद्ध में भी अलेक्जेंडर दोर्निकोव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको इस बीच थोड़ा इतिहास और बता दें, क्योंकि 1978 में 17 साल के अलेक्जेंडर दोर्निकोव सोवियत सेना में शामिल हुए थे, और इसके बाद मार्च 2016 में हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन का खिताब भी हासिल कर चुके हैं। अब कीव ऑपरेशन में रूसी फौज की नाकामी के बाद ही यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां दोर्निकोव को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो इनका एक बैकग्राउंड हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी जो वॉर फ्रंट में हालात बने हुए हैं उसके तहत रशिया अपनी रणनीति बदलता जा रहा है। इस बारे में और डिटेल इनपुट अब आपके सामने होगा, क्योंकि क्रीमिया में यूक्रेन की सेना ने हमले जिस तरीके से तेज कर दिए हैं उसके तहत बड़ी खबर यह है कि रूसी सैन्य ठिकानों और गैस स्टेशन को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही यह भी बता दे, यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान वो पहुंचा रहा है। इसके अलावा यूक्रेनी हमले से बचने और काउंटर अटैक की तैयारी को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां रूस बुचर ऑफ सीरिया नाम से मशहूर अलेक्जेंडर दोर्निकोव को अब मैदान में उतारने की योजना बना रहा है। साथ ही दोर्निकोव मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से लड़ाके भर्ती करने में जिस तरीके से जुटे हुए हैं वो एक बड़ी तैयारी है, जहां 1200 सैनिकों को क्रीमिया मिलिट्री यूनिट स्टेशन में भी तैनात किए जाने को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जहां फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव सर हमारे साथ है, कर्नल यूएस राठौर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कमांडर राजीव सरदाना रक्षा विश्लेषक, और साथ ही संजय सोई हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगी राठौर सर, क्या ये फैसला रशिया अपनी रणनीति बदलने के तहत ले रहा है, क्योंकि यूक्रेन का ये दावा अब पुख्ता होता जा रहा है कि बड़ा नुकसान रशिया को झेलना पड़ रहा है जिस तरीके से यूक्रेन लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। आज यूक्रेन और रशिया का वॉर
188वें दिन पे है, जी। 188 डेज, और सारे फ्रंट्स पर रूस की ऑफेंसिव की जो गति है बहुत धीमी हो गई है। तो इस एक चिंता का विषय है पुतिन के लिए कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हर फ्रंट पे रूस के ऑफेंसिव की गति धीमी हो गई है। तो ये जो आपके ये बूचर ऑफ सीरिया जिनको कहा जा रहा है, ये बहुत पहले रशियन आर्मी में ये यूक्रेन के फ्रंट पे आ चुके हैं। आज रूस को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सैनिकों की। प्रेसिडेंट पुतिन ने स्वयं कहा है कि उन्हें 1.5 लाख सैनिकों के वॉलंटियर्स की कंस्क्रिप्शन करनी है, और पूरे रूस में की जा रही है, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो रही है। यहाँ तक कि सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल मिलिट्री फ्रंट जो वहाँ का है, उससे भी यूनिट्स निकाल करके क्रीमिया में लाई जा रही है। ठीक बात है राठौड़ साहब, लेकिन जनरल सॉय, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं? जनरल द्वारनिकोव को ये सारी जिम्मेदारियां सौंपना, जिनकी अगर हिस्ट्री पर हम गौर करें तो वो घातक नजर आती है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा है, और यूक्रेन लगातार ये अंदेशा जता रहा है कि देखिए घातक हमले की तैयारी कर रहा है रशिया, और बड़ा नुकसान कर सकता है आने वाले वक्त में यूक्रेन को। क्या अब उसकी पूरी तैयारी पुतिन की तरफ से कर ली गई? ऐसा है कि जैसा कि कर्नल राठौर ने बताया है कि रशिया की स्पीड स्लो हो गई है, उनको रिवर्सेस हो रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। हालांकि रशिया शायद इसके आगे बढ़ना नहीं चाह, लेकिन इतने एरिया को वो कंसोलिडेट करना भी उसके लिए आसान नहीं हो रहा है। तो ये सब देखते हुए ये रणनीति में जो बदलाव है, अलेक्जेंडर को जो लेके आए हैं, ये अभी तक रशिया ने कंट्रोल किया हुआ था कि सिविल टारगेट नहीं हो रहे थे, जो एक तरह से जो उनको अवॉइड कर रहे थे, मिलिट्री टारगेट पर ही हमला कर रहे थे। हमले अभी भी खाली मिलिट्री टारगेट पे होंगे, लेकिन एक तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए लाए होंगे कि ये इतने खतरनाक जनरल हैं, ये इतने इनका जो बहुत पुराना भय है, तो ये चीज उसका इफेक्ट यूक्रेन के ऊपर पड़े। यानी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो भी यूक्रेन पर डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो उसके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं वो पस्त पड़े।